सोमवार को इंदौर कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जारी किए गए वचन पत्र की विशेषता बताई और भाजपा पर वचन पत्र में शामिल किए गए मुद्दों को चुराने का आरोप लगाया है और भाजपा द्वारा देश की जनता के साथ दिखावा किए जाने के आरोप भी लगाए हैं। तो वहीं आपको बता दें सोमवार को इंदौर में जहां भाजपा ने अपने संकल्प पत्र की विशेषताएं और आने वाले 5 सालों के लिए विजन पर चर्चा की, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने वचन पत्र की खूबियां गिनाई। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में शामिल मुद्दों पर चर्चा की, जहां कांग्रेस सेवा दल के संगठन योगेश यादव ने मैनिफेस्टो में शामिल किए गए मुद्दों की जानकारी दी। यादव ने कहा कि वचन पत्र में शामिल किए गए सभी मुद्दों को आम जनता, किसान, महिलाओं और युवाओं से बातचीत कर वचन पत्र में शामिल किया गया है। इस दौरान यादव ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र को रोक कर बैठी थी और हमारे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जारी किए जाने के बाद अपना संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के कई मुद्दों को चुराकर अपने संकल्प पत्र का हिस्सा बना लिया। मैं भी दोहरा रहा हूँ, ईवीएम प्रणाली हमारी संदिग्ध है, इस पर विराम किया जाना चाहिए। क्या बात है कि संपूर्ण विपक्ष यदि ईवीएम के खिलाफ बोल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग ईवीएम को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। क्या कारण है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में और अन्य जापान के देश और बहुत सारे देश है, ऐसे 42 देश है, वहां पर ईवीएम प्रणाली बंद हो गई है, लेकिन भारत में क्यों हठधर्मिता की जाती? यदि आपके अंदर इतनी सुरक्षा नहीं है तो आप ईवीएम से चुनाव कराएं। हम तो आज भी कहते हैं कि ईवीएम से चुनाव को कैंसिल किया जाना चाहिए और दिग्विजय सिंह जी यदि कर रहे हैं बैलेट पे चुनाव के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी फॉर्म भरिए 400 में। नहीं देखिए, इसमें एनडीए सरकार बहुत चालाकी करते हैं। आज भी मैं भी दोहरा रहा हूं कि ईवीएम प्रणाली हमारी संदिग्ध है, इस पर विराम किया जाना चाहिए। क्या बात है कि संपूर्ण विपक्ष यदि ईवीएम के खिलाफ बोल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग ईवीएम को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। क्या कारण है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में और अन्य जापान के देश और बहुत सारे देश है, ऐसे 42 देश है, वहां पर ईवीएम प्रणाली बंद हो गई है, लेकिन भारत में क्यों हठधर्मिता की जाती? यदि आपके अंदर इतनी असुरक्षा नहीं है तो आप ईवीएम से चुनाव कराएं। हम तो आज भी कहते हैं कि ईवीएम से चुनाव को कैंसिल किया जाना चाहिए और दिग्विजय सिंह जी यदि कर रहे हैं बैलेट पे चुनाव के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी फॉर्म भरिए 400 में। दल के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय योगेश यादव जी को बता रहे हैं तो देश पर संभागीय पत्रकार वार्ता जो है आज आपके बीच में लेने के लिए भोपाल से आदरणीय योगेश यादव जी आए हैं। मैं सभी पत्रकार साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप पधारे। चूंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज और सेम टाइम में आयोजित हो गई है, इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि 2-5 मिनट वेट करें, पर अब आप लोगों की इच्छा है तो इसको अभी पत्रकार वार्ता हम चालू करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अटल जी के समय एक फील गुड हुआ था, आपने शब्द सुना हुआ था, फील गुड हुआ, शाइनिंग इंडिया, फील गुड, और ये करके एक उन्होंने जानवर भी बना दिया था। और वो करके हम में दम्भ नहीं है, हम में घमंड नहीं है। कांग्रेस ने सरकार को चलाया था। मनमोहन सिंह जी की जब सरकार बनी थी 2004 में, हमने कभी नहीं कहा था कि हम इतनी बनेंगे। सरकार कांग्रेस की बनेगी, इंडिया की बनेगी और हम सबकी सरकार बनेगी। और इसलिए हम लोगों ने अति महत्वाकांक्षा के अंतर्गत अपने आप को प्रधानमंत्री राहुल जी ने डिक्लेयर नहीं किया। जैसे अभी आज की डेट में क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के अलावा कोई बोल दे भारतीय जनता पार्टी में कि नहीं, मैं प्रधानमंत्री का दावेदार हूं? वहां पर इतनी बड़ी तानाशाही है कि किसी की आवाज नहीं निकल सकती। हमारे वहां प्रजातंत्र है, हम जीत कर आएंगे और जीत के जो सांसद इकट्ठे होंगे वही प्रधानमंत्री को तय करेंगे। अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पाती कांग्रेस, या क्या कारण है? एकजुट नहीं दिखती है सर, ये तो आप पर निर्भर करता है। तो आपकी बात जनता तक क्यों नहीं जा पाती है? सर, आप पहुंचाएंगे तो पहुंचेगी। विधानसभा चुनाव में भी देखा कि पूरे इंदौर में नो सीट बिल्कुल घड़ी हो गई। इसके बहुत सारे कारण रहते हैं, लेकिन एक कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं से मीडिया की आवाज को भी दबाया जा रहा है। आप जैसे प्रखर लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन मीडिया को भी किस तरीके से मेंटेन। मैं टीवी डिबेट में बोलता हूँ, भोपाल में बोलता हूँ, जब मेरा लाइव आता है 8 बजे के बाद 11:30 बजे रिपीट नहीं होता, मैं पूछता हूँ साहब मैं देखने के लिए बैठा हूँ, मेरा डिबेट आपने उड़ा दिया। बोले साहब
आप सब समझते हैं हमें दबाव है, आपने तीखा बोल दिया इसलिए उड़ा दिया। देखिए, सेवा दल हो, हमारे सभी मोर्चा संगठन हो, यूथ कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो, सभी NSAI हो, सभी प्रतिबद्ध है और न्याय पत्र हमारा संकल्प पत्र है, हमारा पवित्र पत्र है। ये न्याय पत्र का जो निर्माण किया गया है, ये भारत के 142 करोड़ जनता के विजन का केंद्र है। इसके अंदर झूठ नहीं है, इसके अंदर जुमले नहीं है, इसके अंदर नारे नहीं है, ये सच पर आधारित है। और हमें गर्व है कि हमारे नेता ने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की है, दूसरे फेज में 5700 किलोमीटर की पदयात्रा की, उसके बाद ये न्याय पत्र तैयार हुआ। इसमें युवा का, बेरोजगार का, किसानों का, महिलाओं का, सबके बारे में समग्र योजना है। और कांग्रेस झूठ और नारे नहीं लगाती। हम तो उनसे पूछना चाहते हैं कि 2014 का आपका जो घोषणा पत्र था उसमें आपने कितना संकल्प दोहराया। आपने कहा था कि किसानों को 2022 तक दुगनी आय कर देंगे साहब, और आय घट गई और किसान आत्महत्या कर रहा है। कांग्रेस संकल्प लेती है, कांग्रेस का ये पवित्र ग्रंथ है, जो हमने कहा है वो हम करके दिखाएंगे। आज़ादी के पहले हमारी लड़ाई थी अंग्रेजों से, अब हमारी लड़ाई पुनः है, दोहरा रहे हैं उन लोगों से जो देश को समाप्त करना चाहते हैं। और फिर कांग्रेस का व्यक्ति नहीं, देखिए वाचिंग तो नहीं थी, अब एक बात सामने आ गई है रामकिशोर शुक्ला के बयान से कि RSS भी इस तरीके के काम करने लग गया, आजकल इधर भेजने लगा, उधर भेजने लगा। रामकिशोर के वक्तव्य से तो यही स्पष्ट है कि अब RSS के यही काम हो गए कि जासूस भेजने लग गए, हमारे वहाँ जासूस भेजा। सर, आपने भी कहीं ना कहीं लोकसभा की लिए टिकट मांगा था, तो क्यों आपका टिकट काट दिया? नहीं, कोई कटा नहीं है, एक अच्छे लड़के को टिकट, अक्षय बम एक वैचारिक, एक मजबूत, एक क्रांतिकारी हमारा युवा साथी है, हर बात में मजबूत है, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और व्यवहारिक क्षेत्र में एक सरल और एक अच्छा कैंडिडेट है, और हम इंदौर लोकसभा चुनाव जीतेंगे।